हेलो। हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों। आज थोड़े कुछ क्वेश्चंस है। आज इंग्लिश में थोड़ा सा कंटेंट जो है बच्चों नहीं टाइप हो पाया। शुरुआत करते हैं बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं। यदि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपनी पारा, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू? हेलो, हाँ, ओके। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही सेंटर से आउट हो जाता है। सेंटर से आउट हो जाता है तो उसे पुनः सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है बच्चों? किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? वेल्डेड रेड का आज क्वेश्चन नहीं है बच्चों। यदि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही सेंटर से आउट हो जाता है तो उसे पुनः सेंटर में लाने के लिए। राम मोहन डी, कविता कह रही हैं डी। ऑफसेट चीजल, हाफ राउंड चीजल, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, कौन सी चीजल का यूज प्रयोग करते हैं बच्चों? रन आउट अगर हो जाता है, अगर आपका ड्रिल जो है अपनी सेंटर से इधर उधर हो जाता है, प्रारंभिक अवस्था ही सेंटर से आउट हो जाता है तो उसे पुनः सेंटर में लाने के लिए कौन सा? जल्दी, कोई और बच्चों? यदि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपनी प्रारंभिक अवस्था में सेंटर से आउट हो जाता है तो उसे पुनः सेंटर में लाने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग करते हैं बच्चों? एक मिनट। हाँ बच्चों, हाँ आ जाइए। कहाँ थे हम? कौन सा बच्चों, जल्दी से बताइए। डी 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 डी, मैक्सिमम लोगों का डी आ रहा बच्चों। नहीं, ऑफसेट चीजल नहीं बच्चों। स्लॉट से ऑफसेट चीजल जो है स्लॉट से चिप्स को साफ करने के लिए, यूज होती है। क्लियर हो गया? राइट आंसर जो होगा वो कौन सी होगा आपका? कौन सा होगा बच्चों? हाफ राउंड चीजल जो है राइट आंसर होगा। हाफ राउंड चीजल जो है वो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होता है। क्या होगा? हाफ राउंड चीजल जो है राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। हार्ड स्टील, हाँ, हाई स्पीड स्टील, HSS हो या वही हाई कार्बन स्टील हो, के लिए कटिंग पॉइंट एंगल जो होता है वो कितना होता है बच्चों? हार्ड टूल स्टील, ये क्या है बच्चों आपके? ये दोनों के दोनों क्या है आपके? ये आपके टूल स्टील है। ये क्या है आपके? टूल स्टील। टूल स्टील की अगर बच्चों आपको कटिंग करनी है, टूल स्टील की अगर कटिंग करनी है तो उसके लिए चीजल का चीजल चीजल का पॉइंट एंगल कटिंग चीजल का पॉइंट एंगल, क्या बच्चों? कटिंग एंगल कितना होता है? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कितना होता है? जल्दी से बताइए, कोई बताएगा कुछ ने? डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। क्या होता है आपका? किसके लिए होता है आपका? 70 डिग्री होता है। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील है, इसकी अगर आपको कटिंग करनी है तो उसके लिए जो आपका पॉइंट एंगल होगा चीजल का, वो कितना रखेंगे हम? वो रखेंगे 70 डिग्री। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्रॉस कट चीजल और फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है बच्चों? क्रॉस कट चीजल और फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? जल्दी से बताइए। माइल्ड स्टील के लिए, कितना होता है? माइल्ड स्टील के लिए तो ध्यान रखना बच्चों हमेशा, माइल्ड स्टील के लिए आपका कटिंग एंगल किसका? चीजल का कितना होता है? जल्दी से बताइए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। और बच्चों?
सर टाइप बाइलिंगुअल लैंग्वेज मोर टाइम्स क्लास क्लोसेस। ओके डियर, आज थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है बच्चों, कंटेंट जो है वो रेडी नहीं हो पाता, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक, अब मैं समझ रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत होती है, मीडियम में दिक्कत होती है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा बच्चों, पूरी कोशिश करूंगा मैं कि दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल हो जाए। क्लियर हो गया? बी 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 राइट आंसर आ रहा है। और बच्चों और कोई? जी, कविता कह रही है बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील की जो कटिंग एंगल होगा बच्चों चीजल के, वो कितना होता है? 55 डिग्री। काफी एग्जाम में पूछा गया है, काफी एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखना माइल्ड स्टील के लिए जो कटिंग एंगल हम रखते हैं वो कितना रखता है? 55 डिग्री। 55 डिग्री जो है क्या बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 डिग्री जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चीजल का वेज एंगल, चीजल का वेज एंगल मतलब बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा आपका थोड़ा पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। ठीक, पॉइंट एंगल वाला, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। चीजल का जो आपका पॉइंट एंगल कितना होता है? सामान्यतः, 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 या फिर मैं बोलूं फॉर जनरल पर्पज वर्क, फॉर जनरल पर्पज, सामान्यतः फॉर जनरल पर्पज वर्क फॉर डिफरेंट मेटल, फॉर डिफरेंट मेटल। कटिंग एंगल जो रखा जाता है बच्चों, कटिंग एंगल जो रखा जाता है, कटिंग एंगल बोलूं मैं या फिर इसको पॉइंट एंगल बोलूं, पॉइंट एंगल बोलूं, वो जनरली कितना रखा जाता है? कितना रखा जाता है बच्चों, कोई मुझे बताएगा कितना रखा जाता है? ठीक, वो रखा जाता होता जनरली ज्यादातर 35 डिग्री से और 60 डिग्री के बीच रखा जाता है। 35 डिग्री से, 35 डिग्री किसको रखते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री रखते हैं, एल्यूमिनियम सॉफ्ट धातुओं के लिए। और हार्ड धातुओं के लिए बच्चों हम कितना रखते हैं? हम 60 डिग्री रखते हैं। सर जी हैमर का मध्य भाग क्या होता है? हैमर का मध्य भाग कौन सा बच्चों? चीक, एक चीक होता है बच्चों, सॉफ्ट पोर्शन जो होता है आपका, वो हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है। दोनों दोनों के दोनों साइड के जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके? हार्ड एंड टेम्पर किए जाते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है बच्चों वो सॉफ्ट रखा जाता है, चीक। क्लियर हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 35 से 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 35 से 60 डिग्री, 35 से 60 डिग्री। क्लियर हो गया? निम्न में से डायमंड चीजल का कटिंग पॉइंट एंगल किस आकार का होता है? डायमंड चीजल, डायमंड लिखा बच्चों, डायमंड चीजल, CHI, चीजल का जो आपका पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, उसका आकार, उसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? शेप या शेप कैसी होती है बच्चों? डायमंड, डायमंड का जो पॉइंटेड पोर्शन होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है बच्चों? हमेशा वो कैसी होती है? ट्रायंगुलर। कैसी होती है? ट्रायंगुलर। कैसी होती है? ट्रायंगुलर। क्या होती है? ट्रायंगुलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक हैंड कटिंग टूल नहीं है? हेक्सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड कटिंग टूल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैंड कटिंग टूल? हैक्सॉ, रीमर, स्निप, या फिर स्निप कटर भी बोलते हैं इसको, स्निप कटर, और या हैमर, हैमर या हैमर। तो सारे के सारे बच्चों, चाहे आप रिमर हो, रिमर भी आपके हैंड हैंड वाले रिमर होते हैं, स्नीप हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके हैंड टूल है। बट हैमर इज अ स्ट्राइकिंग टूल। हैमर क्या है? स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइक मतलब बच्चों स्ट्राइक करना, ठोकना। ये क्या करता है आपको? क्लियर हो गया? राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है बच्चों। मोर्स टेपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोर्स टेपर, मोर्स टेपर को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मोर्स टेपर इज नोन बाय द नेम, मोर्स टेपर इज नोन, मोर्स टेपर इज नोन, नोन बाय द नेम
किस किस नाम से? होल्ड लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग, रिवॉल्डिंग, सेल्फ, या फिर सभी? जल्द से बताइए बच्चों, किससे आपका सेल्फ लॉक किसको कहते हैं बच्चों? मोर्स टैपर जो होता है इसको सेल्फ लॉकिंग टैपर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ लॉकिंग टैपर। क्यों कहा जाता है बच्चों? आपने देखा होगा जो आपने स्लीव हो या सॉकेट, स्लीव जो होती है बच्चों, आपकी स्लीव जो होती है, या फिर जो सॉकेट होते हैं, या फिर डायरेक्ट जो स्पिंडल, हॉलो स्पिंडल में आपकी ड्रिल लगती है। हॉलो स्पिंडल में आपकी क्या लगती है बच्चों? ड्रिल डायरेक्ट लगती है। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट कब लगेगी? जब साइज जो है ड्रिल का और आपका स्पिंडल का सेम हो, होल का साइज सेम हो। अगर बच्चों कम हो तो क्या लगेगा? स्लीव। ज्यादा हो तो क्या लगेगा? आपका सॉकेट लगेगा। तो आपने देखा होगा बच्चों, उसको डायरेक्ट जो है आप हॉलो स्पिंडल में जब डालते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। कोई नट नहीं लगता, क्या कोई उसमें थ्रेड नहीं कटे होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है? सेल्फ लॉकिंग। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग टैपर। तो ये टैपर दिया जाता है, ये काम ही, इस टैपर का काम ही क्या होता है कि उसको सेल्फ लॉक कर देना, और क्या होता है? आसानी से रोटेट करता है विदाउट स्लीप। आई कांट रीड हिंदी सर प्लीज। मैंने बताओ, हाँ बताओ। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं फील कर रहा हूँ बच्चों, मैं समझ रहा हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है बच्चों की कंटेंट जो है वो टाइप नहीं हो पाता है। ठीक, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, कंटेंट कभी। और ये हो गया मोर्स टैपर। तो कौन सा होगा बच्चों? सेल्फ लॉकिंग टैपर को जो है हम क्या कहते हैं? हम मोर्स टैपर के नाम से भी जानते हैं, या फिर मोर्स टैपर को सेल्फ लॉकिंग टैपर भी कहते हैं। जनरली लेथ मशीन, लेथ मशीन के ये बच्चों क्या है आपका? लेथ मशीन के स्पिंडल के बोर का साइज कितना होता है बच्चों? कितना होता है? लेथ मशीन के जो स्पिंडल के बोर का साइज कितना होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। लेथ मशीन के स्पिंडल का बोर साइज कितना होता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए, जल्दी। ए और बच्चों? ए, कविता कह रही है ए। बच्चों ए, ए, ए 1800 mm इतना होता है क्या? सिंपल जो आपकी लेथ होती है बच्चों, उसका बोर साइज जो है कितना होता है? यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर लाइट ड्यूटी या मीडियम ड्यूटी ये थोड़ा सा लिखना चाहिए। मीडियम ड्यूटी, ठीक, मीडियम ड्यूटी लेथ्स के लिए, मीडियम ड्यूटी लेथ्स के लिए। ठीक, ऐसे में तो पता ही लगेगा कि साइज, तो लेथ का साइज अलग अलग भी होता है। तो मीडियम ड्यूटी लेथ के लिए जो साइज होता है बच्चों आपका जनरली जो होता है वो 52 mm, 52 mm। इसके अलावा बच्चों आपके 80 mm में भी आती है, 80 mm में भी आती है। ठीक, 52 mm। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? 50 mm। कौन सा हो जाएगा? 50 mm। क्लियर हो गया? 50 mm जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग होती है ना बच्चों, मीडियम ड्यूटी होती है, हैवी ड्यूटी होती है, लाइट ड्यूटी होती है। ठीक, तो ये जो पूछ रहा है बच्चों लेथ मशीन के स्पिंडल के बोर का साइज जो पूछ रहा है, ये मीडियम ड्यूटी के लिए, मीडियम ड्यूटी के लिए जो जनरली हमारी वर्कशॉप में भी अवेलेबल हो जाती है उनके लिए पूछ रहा है। इस विधि द्वारा जॉब पर चैम्पर या वेवल्ड करने का प्रयोग तथा उतना ही चैम्पर कर सकते हैं जितना कि कटिंग टूल द्वारा टूल पर दिया जाता है। ये क्या है बच्चों आपका? ये कितना चैम्पर करा जा सकता है? चैम्फर मतलब यहाँ पर टैपर टर्निंग या फिर वेवलिंग करनी है या फिर टैपर टर्निंग करनी है बच्चों। ये बोल रहा है कि जितना आपके क्या कहते हैं आपका टूल पर होगा, जितना आपका टूल पर होगा उतना ही आप जॉब पर दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो क्या किसमें होता है बच्चों? ये किसमें होता है आपका? फॉर्मिंग टूल। जितना आपका फॉर्मिंग टूल में होगा, फॉर्मिंग टूल कैसा होता है बच्चों? फॉर्मिंग टूल कैसे होते हैं? उसमें आपका क्या बना होता है? आपका
दोनों साइड जो होती है आपकी कैसी होती है, आपकी दोनों साइड साइड जो होती है वो कैसी होती है आपकी, वो वेबल्ड होती है। कटिंग एज जो होती है आपकी वेबल्ड होती है, वो उतना ही काटता है या उतना ही आपका टेपर करता है जितना जितना आपकी साइड जिसमें हमने जो आपके फॉर्मिंग टूल जो है जितना हमने उसको दिया होता है। तो अगर हम बात करें फॉर्मिंग विधि द्वारा, तो जॉब पर उतना ही चैम्फर या वेबल्ड करते हैं जितना चैम्फर की आपके कटिंग टूल पर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये जो हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। यदि हमें 50 डिग्री का टेपर काटना है, 50 डिग्री का टेपर काटना है, 50 डिग्री का क्या काटना बच्चों, आपका टेपर काटना है। ये कितना है आपका 50 डिग्री, ये कितना है बच्चों आपका, ये कितना है आपका 50 डिग्री है, ये कितना है आपका 50 डिग्री है। तो कंपाउंड रेस्ट को जॉब पर कितने डिग्री पर सेट किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट को हाफ ऑफ टेपर एंगल लेंगे हम, अगर लेंगे हाफ ऑफ टेपर एंगल तो इसको कितना लेंगे बच्चों हम, कितना लेंगे हम 50 डिग्री। 50 डिग्री को काटना तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। डी बिल्कुल सही है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका कितना 25 डिग्री, मतलब हाफ ऑफ टेपर एंगल, हाफ ऑफ टेपर एंगल, हाफ ऑफ टेपर एंगल। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। थ्रेडिंग करते समय कंपाउंड रेस्ट को किस कोण पर घुमाया जाता है? थ्रेडिंग करते समय कंपाउंड रेस्ट को किस कोण पर घुमाया जाता है जब हमें थ्रेडिंग करनी होती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कितने डिग्री पर घुमाया जाता है जब हमें थ्रेडिंग करनी हो? जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। डी 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 हेल्ड फॉर रिव्यू। और बच्चों और कोई? थ्रेडिंग जब आप करते हैं बच्चों तो कंपाउंड रेस्ट को आप 30 डिग्री, कितने आप 30 डिग्री पर आप क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं अगर आपको क्या करना है, थ्रेडिंग करना है। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैं जाऊं, निम्न में से टेपर अटैचमेंट विधि द्वारा कितने डिग्री का टेपर काटा जा सकता है? निम्न में से टेपर अटैचमेंट विधि द्वारा कितने डिग्री का टेपर काटा जा सकता है बच्चों, जल्दी से बताइए। निम्न में से टेपर अटैचमेंट विधि द्वारा कितने डिग्री का टेपर काटा जा सकता है? ए 10 डिग्री। और बच्चों थोड़ा सा क्या आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जनरली 10 डिग्री भी होता है आपका, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं जो है बच्चों 10 डिग्री से 15 डिग्री भी दिया जा सकता है, 10 डिग्री से 15 डिग्री भी आपका दिया जा सकता है। उस केस में बच्चों थोड़ा सा तो उस केस में थोड़ा दोनों ही आपके राइट आंसर हो सकते हैं, 10 डिग्री भी और आपका क्या कहते हैं 16 डिग्री भी। क्लियर हो गया, 10 डिग्री भी और आपका 16 डिग्री भी। क्लियर हो गया। निम्न में से टेपर अटैचमेंट तो 16 जो है आपका, 16 जो है अप्रोक्सीमेट 15 के आपके आसपास है, 15 डिग्री के आसपास है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। लेथ मशीन पर कटिंग टूल का कोण रखा जाता है, लेथ मशीन पर कटिंग टूल का कोण कितना रखा जाता है बच्चों? लेथ मशीन पर कटिंग टूल का कितना रखा जाता है? लेथ मशीन पर कटिंग टूल का कोण कितना रखा जाता है? ये चीज क्लियर होगी ना बच्चों, ये भी आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। लेथ मशीन में जो कटिंग टूल का जो कोण रखा जाता है वो कितना रखा जाता है बच्चों? 60 से 90 डिग्री। जनरली लेथ मशीन पर जो कटिंग टूल का कोण रखा जाता है, कटिंग एंगल जो रखा जाता है, पॉइंट एंगल भी इसको हम कह सकते हैं बच्चों, वो जो रखा जाता है वो रखा जाता है आपको कितना, आपका 51 से लेकर आपका 80 डिग्री। कितना 51 से लेकर आपका 80 डिग्री। क्लियर हो गया। 51 से लेकर 80 डिग्री। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। पार्टिंग टूल के कटिंग एज के पीछे बनने वाला एंगल निम्न में से कहते हैं,
पार्टिंग टूल के कटिंग एज के पीछे बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? बैक क्लियरेंस एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। पार्टिंग टूल के कटिंग एज के पीछे, पार्टिंग टूल के कटिंग टूल के पीछे बनने वाले एंगल को बैक क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस, फ्रंट क्लियरेंस, कटिंग एंगल क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, क्या कहेंगे हम इसको? बैक क्लियरेंस एंगल कहेंगे। क्लियर है? पार्टिंग टूल के कटिंग एज के पीछे। साइड रैक एंगल का निम्न उद्देश्य होता है। क्या होता है? साइड रैक एंगल क्यों दिया जाता है बच्चों? ताकि जो चिप कटती है बच्चों आपकी, जो आपकी चिप कट रही है, चिप कटने के बाद आसानी से नीचे आपकी गिर जाए। ऐसा ना हो कि चिप वहां पर फंस के जो है वो ऊपर वर्कपीस के साथ दोबारा जो है रगड़ करे। तो उसके लिए साइड रैक एंगल जो दिया जाता है वो क्या, चिप्स को आपको आसानी से जो है वो कट के नीचे गिर जाए। क्लियर हो गया? आगे बताइए, निम्न में से कौन सा कोण मुलायम धातु के लिए रखा जाता है? हमेशा ध्यान रखना बच्चों। और पॉजिटिव रैक एंगल जो होता है, रैक एंगल, रैक एंगल, रैक एंगल पॉजिटिव जो रखा जाता है वो किसके लिए रखा जाता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल के लिए रखा जाता है, सॉफ्ट मटेरियल। और रैक एंगल जो नेगेटिव रखा जाता है वो हार्ड के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। जीरो, जीरो, जीरो या जीरो या 0 डिग्री, 0 डिग्री या नेगेटिव रखा है हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड, हार्ड मटेरियल के लिए। क्लियर हो गया? और बन रहे ब्रास जो होता है बच्चों, ब्रास, ब्रास जो होता है आपका, ठीक, उसके लिए, उसकी कटिंग के लिए जब हम कटिंग कराई जाती है, तो कटिंग कराई जाती है तो वहां पर जनरली जब हम ब्रास की कटिंग करते हैं तो रैक एंगल जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है आपका? जनरली 0 डिग्री रखा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। स्टैंडर्ड टेपर पिन का अनुपात होता है, टैप स्टैंडर्ड पिन, टैप पिन में टेपर कितना होता है बच्चों? कितना होता है? स्टैंडर्ड पिन टेपर का अनुपात होता है, स्टैंडर्ड पिन का, पिन टेपर का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? स्टैंडर्ड जो पिन होती है आपकी, उसका जो आपका रेशियो होता है, टेपर इन स्टैंडर्ड पिन, पिन जो होती है वो कितना होता है? कितना होता है? वो होता है तो 1:50। कितना होता है आपका? 1:50। 1:50 जो होगा क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, बिल्कुल सही हो बच्चों। निम्न में से जॉर्नो टेपर का बड़ा व्यास निकालने का फॉर्मूला क्या है? जॉर्नो टेपर, जॉर्नो टेपर 1 से 20 तक के साइज में मिलते हैं। जॉर्नो टेपर जो मिलते हैं बच्चों वो 1 से 20 तक के साइज में अवेलेबल होते हैं। क्लियर हो गया? 1 से 20 तक के साइज में अवेलेबल होते हैं। जॉर्नो टेपर इज अवेलेबल इन 1 to 20 साइज, 1 से 20 नंबर के, 1 से 20 नंबर साइज। इसके अलावा बच्चों 20 नंबर साइज सबसे ज्यादा यूज होता है। 20 नंबर का जो साइज है वो सबसे ज्यादा यूज होता है जॉर्नो टेपर में। इसके अलावा बच्चों बड़ा व्यास अगर निकालना है, मतलब आपका बड़ा व्यास अगर निकालना है तो बड़ा व्यास के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है आपका? टेपर नंबर, टेपर नंबर अपॉन 8। ठीक, छोटा व्यास अगर निकालना है बच्चों, छोटा व्यास अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेपर का नंबर, जो टेपर का नंबर है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कौन सा आपका? 20 के आता है, तो हो जाएगा बच्चों आपका छोटा व्यास जो है आपका 10। इसके अलावा बच्चों आपका अगर लेंथ निकालनी है, अगर टेपर की आपको क्या निकालनी है? आपकी लंबाई निकालनी है, टेपर की लंबाई निकालनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? टेपर नंबर, टेपर नंबर अपॉन 2 होता है आपका, टेपर नंबर अपॉन 2। ये कितना बच्चों? ये आपका 10 है, टेपर नंबर अपॉन 2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अब बताओ बच्चों, क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? बड़ा अगर निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा? टेपर नंबर अपॉन 8, टेपर नंबर अपॉन में 8। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। कौन से नंबर का जॉर्नो टेपर अधिकांश प्रयोग किया जाता है? बच्चों हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो 20 नंबर का जॉर्नो टेपर जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 20 नंबर का जॉर्नो टेपर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। किस चीजल का प्रयोग आयताकार स्लॉट के कोनों में, कोनों जो स्लॉट जब आप काट देते हो बच्चों, जब आप चीजल से स्लॉट काट देते हो तो उसके एज जो किनारे होते हैं वहां से अगर मेटल को रिमूव करना है, कोनों से अधिकतर धातु को हटाना है, तो किसका यूज करते हैं बच्चों? डायमंड, फ्लैट, आपका हीरक, चीनी, किसका यूज करते हैं? डायमंड चीजल का भी यूज करते हैं बच्चों, हीरक, चीनी, छेनी का यूज करते हैं आप डायमंड। इसके अलावा बच्चों फ्लोट चीजल, यहाँ पर बच्चों सभी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? सभी आ जाएगा, सभी प्रकार की चीजल का यूज किया जाता है इनमें से सभी का, अगर आपके कॉर्नर से अगर आपको हटाना है, कॉर्नर से अगर आपको जो है मेटल रिमूव करना है। ये हो गया आयताकार स्लॉट। क्या बच्चों? आपके आयताकार स्लॉट की बात हो रही है। निम्न में से डायमंड चीजल का कटिंग एंगल पॉइंट होता है बच्चों, कितना होता है? डायमंड चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? कटिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों? ट्रायंगुलर। कैसा होता है डायमंड चीजल का? कैसा होता है? ट्रायंगुलर। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। और पॉइंट जो होता है, पॉइंट का जो कोण होता है वो कितना होता है? कितना होता है बच्चों? पॉइंट का कोण कितना होता है आपका? 60 डिग्री। कितना होता है आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? डायमंड चीजाल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? ट्रायंगुलर। और उसका पॉइंट का जो कोण होता है वो कितना होता है आपका? 60 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है बच्चों? हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है बच्चों? हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? ठीक, ऐसा बच्चों 45 डिग्री हाफ राउंड एंगल का कटिंग एंगल लिया जाता है। क्लियर हो गया? चीजल में कटिंग एज की हार्डनेस कितनी होती है बच्चों? कटिंग एज की हार्डनेस चीजल की, और इस कटिंग एज को ही बच्चों क्या किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर, टेम्पर किया जाता है। बॉडी को नहीं किया जाता है, बॉडी को नहीं किया जाता है, केवल किसको किया जाता है? हार्ड एंड टेम्पर। बॉडी और आपका हेड, बॉडी और हेड को आपका हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, किसको किया जाता है? केवल कटिंग एज को। और उसकी जो हार्डनेस होती है बच्चों कितनी होती है आपकी? 53 से 59 HRC। HRC का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? रॉकवेल हार्डनेस। रॉकवेल हार्डनेस का मतलब होता है रॉकवेल हार्डनेस ऑन सी स्केल, सी स्केल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चेन ड्रिलिंग करने के बाद होलों के बीच धातु को हटाने के लिए, तो बच्चों सभी लोगों को पता होगा, चेन ड्रिलिंग में करने के बाद होलों के बीच धातु को हटाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। हाफ राउंड ही रख ऑफ साइड किसका बच्चों? वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। किसका? वेब चिलिया। क्लियर है बच्चों? कविता बिल्कुल राइट है बच्चों, कविता बिल्कुल सही कर रही है। मन्नू परमार, मन्नू परमार को क्या हो गया आज? बी, मन्नू परमार बी नहीं होगा बच्चों। आगे बढ़े। इनमें से किस चीज का प्रयोग जॉब की रफ सतह से हाई पॉइंट को हटाने के लिए किया जाता है? जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल सही मनु परमार, बिल्कुल सही। निम्न में से किस चीजल का प्रयोग जॉब की रफ सतह से हाई पॉइंट को हटाने के लिए किया जाता है? अच्छा, ओके 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 ओके, सर वो पहले वाले का था। ओके,
कविता कह रही है बी, काउ माउथ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कविता, बहुत अच्छे आंसर्स दे रही हैं आज। कविता बहुत अच्छे आंसर दे रही है, मतलब इन्होंने बुक्स जो है अच्छे से पढ़ी हैं। निम्न में से किस फिजियल का प्रयोग चॉप की इस तरह सतह को हाई पॉइंट को हटाने के लिए किया जाता है बच्चों? काउ माउथ। काउ माउथ क्यों कहते हैं बच्चों? इसका जो माउथ होता है वो काउ की तरह होता है। और जनरली अगर आपको बच्चों रबड़, आपके लेदर, इन सब के अगर वाशर काटने हैं तो उसके लिए भी यही यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों रिवेटिंग में अगर होल काटना है तो वहां पर भी आपका ये यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों। ठीक है बच्चों, आज इतना ही क्वेश्चंस बना पाए थे। ठीक, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप टॉपिक जो है बच्चों कोई नया टॉपिक के साथ आपके कल मिलेंगे। ठीक, आजकल थोड़ा टेस्ट सीरीज बच्चों, जल्द ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। आजकल थोड़ा सा शेड्यूल जो है बच्चों टेस्ट सीरीज की तरफ हो रहा है आपका। जल्दी से ही हमारी टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च होने वाली है बच्चों, वेल्डर के लिए और फिटर के लिए। वेल्डर और फिटर के लिए जल्दी से बच्चों टेस्ट सीरीज जो है हमारी लॉन्च होने वाली है। एक दो दिन के अंदर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। आप जो है बच्चों एग्जाम से पहले जरूर बच्चों टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट सीरीज लीजिए, ताकि बच्चों आपको पता लगे। और टेस्ट सीरीज जो होगा बच्चों उसी पैटर्न पे होगा बच्चों आपका, जैसे डीआरडीओ सेप्टम का पैटर्न है। मतलब 80 जो होंगे आपके डीआरडीओ थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, और आपके 40 जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन टेक होंगे, जिसमें बच्चों आपका इंग्लिश भी कवर होगा, आपका जी जनरल अवेयरनेस भी कवर होगा, ये जिसको आप करंट अफेयर कहते हैं। इसके अलावा बच्चों उसमें आपकी इंग्लिश भी होगी, क्वांट भी होगी और रीजनिंग भी होगी 40 नंबर में। सर जी कल 4 बजे वाले टाइम ही आना है बच्चों। 4:40 बच्चों, 4:30, 4:30, 4:30, मन्नू परमार 4:30, 4:30, 4:30। ठीक, तो जल्दी हमारी टेस्ट सीरीज जो बच्चों लॉन्च होने वाली है फिटर के लिए और वेल्डर के लिए, फिटर के लिए और वेल्डर के लिए। ठीक, तो आप जो है बच्चों चाहो तो एग्जाम से पहले बच्चों आप उसी पैटर्न्स पे आप प्रैक्टिस, पूरा वही पैटर्न रहेगा जो आपके डीआरडीओ का होगा। 80+40, 80 ट्रेड थ्योरी और 40 जो आपके नॉन टेक। ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मन्नू परमार कह रही हैं सर टीओ के लिए भी से क्वेश्चन कब लाओगे? मन्नू परमार आपकी ब्रांच अगर अगर आपकी ट्रेड थ्योरी है बच्चों, अगर आपका जो आपका ट्रेड थ्योरी है, सॉरी अगर आपकी जो ट्रेड फिटर है, तो आप बच्चों हमारा जो कोर्स जो है वो पेड कोर्स हमारा चलता है, जिसकी क्लास दिन में बच्चों 12:30 बजे होती है। एक फिटर का हमारा कोर्स चलता है स्पेशल फिटर के लिए, इस स्पेशल फिटर के लिए हमारा कोर्स चलता है, और जिसकी पेड क्लास जो है बच्चों 12:30 से होती है, दिन में 12:30 बजे होती है। तो आप अगर फिटर वाले हैं बच्चों तो आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बच्चों पूरा फिटर का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं बच्चों कि टीओ का सिलेबस अलग अलग है, यहाँ पर अलग है। हमारा तो एक फिटर का सिलेबस है, और पूरा हमें हर एग्जाम के लिए वही पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज जो है रिमूव करनी है। तो हमारा जो सिलेबस चलता है बच्चों पूरा पॉइंट टू पॉइंट चलता है, एक तरफ से बच्चों पूरा कवर करते हुए एक सारे सारे के टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। और 6 महीने जो है उसकी वैलिडिटी होती है, तो 6 महीने तक आराम से बच्चों आप आराम से उसमें पढ़ सकते हो। तो हमारा जो है कोर्स चल रहा है, और पैटर्न जो है बच्चों वही है। हमारी क्लास दिन में चलती है बच्चों, 12:30 बजे क्लास चलती है। तो आप चाहो तो बच्चों उस क्लास का फायदा ले सकते हो, क्योंकि उससे ही मैं कोशिश करता हूँ बच्चों, उस क्लास से जितना मैंने पढ़ाया ठीक उस तरह, ताकि जो क्वेश्चन है बच्चों में एमसीक्यू जो है आपका यहाँ पर आपका कवर करा सकूँ। ओके, थैंक यू।